अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। वरुण गांधी ने आपकी तारीफ वाजपेयी के साथ की कि आप में एक झलक दिखती है वाजपेयी की, तो आप इस पे क्या कहें? कभी अटल जी अडवाणी जी कभी नहीं बन सकता। हमारे अंदर वह योग्यता, क्षमता अथवा प्रतिभा नहीं है कि मैं अटल जी अडवाणी जी बन जाऊं। मैं राजनाथ सिंह हूं, राजनाथ सिंह रहूंगा। राजनाथ सिंह के साथ ये पूरी बातचीत देखिए देश की बात में, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई। शंकर अनिमेश के साथ कैलाश खेर लाइव, अग्निपथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1।
नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज लाइन का। मैं हूं अनंत भट्ट। स्पॉट फिक्सिंग के मामले के खुलासे के बाद से पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गेंदबाजों के बाद अब 2 बल्लेबाज भी शक के दायरे में हैं। इन खुलासों के बीच सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि खिलाड़ियों पर लाखों रुपए की बरसात करने के लिए पैसा आया कहां से और फिक्सिंग का यह पैसा गया कहां। फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड से लेकर विदेशों तक से जुड़े होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या क्रिकेट का काला बाजार चलाने के लिए ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा आज फोकस रहेगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में इस समय खास मेहमान हैं गुरप्रीत सिंह, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गुरप्रीत, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अब तक इस पूरी जांच में क्या क्या चीजें उभर कर सामने आई हैं, मनी का सोर्स क्या था, उसको ट्रैक करने के लिए पुलिस क्या क्या कर रही है और किस किस जरिए से ये पैसा यहां तक आया और पैसा इस समय है कहां पर, इन तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता राकेश कुमार रावत, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और इस खबर की रिपोर्टिंग के दौरान जिन्होंने कई बड़ी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। स्पॉट फिक्सिंग का मामला उजागर होने के बाद खेल से लेकर सियासत तक बवंडर मचा हुआ है। पकड़े गए प्लेयर्स और बुकीज से पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पैसे से लेकर कॉल गर्ल्स के इस्तेमाल तक कई घिनौने राज सामने आ चुके हैं। इस कीचड़ में और कौन कौन शामिल है, पुलिस ये जानने में जुटी है। पुलिस ने खुलासा किया था कि श्रीसंत का ओवर 40 लाख में फिक्स हुआ। चंडीला की डील 20 लाख में हुई। जवान को पैसा लेने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिक्सिंग के घेरे में आए तीनों खिलाड़ी गिरफ्तार हो चुके हैं। बुकीज भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन पैसे बरामद नहीं हुए हैं। सवाल ये है, फिक्सिंग के लिए पैसा आया कहां से, अब ये पैसा कहां है। पुलिस पैसे का सोर्स पता लगाने में जुटी है। कई शहरों में पुलिस की टीमें पहुंची हैं, कई जगहों पर छापों की भी खबर है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आईपीएल सीजन 6 में 40,000 करोड़ का सट्टा लगा है, जो पिछले सीजन के मुकाबले 25% ज्यादा है। लिहाजा क्रिकेट के इस काला बाजार में ब्लैक मनी के इस्तेमाल का भी अंदेशा होना लाजमी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस काला बाजार में अरबों रुपए दांव पर लगे हैं और शायद इसी को देखते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। इस बीच मुंबई में पुलिस ने एक होटल के उस कमरे पर छापा मारा जहां श्रीसंत के रुकने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि कमरे से पुलिस ने श्रीसंत का लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल जब्त कर लिया है। सवाल ये है, क्या इनसे इस मामले से जुड़े और कई राज उजागर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो इस खुलासे के बाद क्रिकेट के काला बाजार का पूरा सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुंबई से मॉडल नुपुर मेहता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा राकेश से होगा। राकेश, इस समय सवाल अहम ये हो जाता है, गिरफ्तारियां हो गई, पूछताछ चल रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मनी ट्रेल के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? पैसे का सोर्स क्या था, कहां से पैसा आया और इस समय पैसा कहां है? राकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, सवाल मेरा यह है, सवाल यहां पर यह अहम हो जाता है कि पैसे का सोर्स कहां था, पैसा कहां से आया और कहां गया? जी देखिए अनंत, पैसा कहां से आया ये एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि पैसा ये हवाला के जरिए आ रहा था और हवाला के जरिए जो
दुबई और पाकिस्तान, इसके अलावा जो यूरोप में बैठे लोग, जो बुकीज के जो सरगना हैं, वो वहां से हवाला के जरिए पैसा भेज रहे थे। और अभी सिर्फ इन लोगों को टोकन मनी दी गई थी, पूरा पैसा मुहैया नहीं करवाया गया था। जो टोकन मनी चंदीला और श्रीसंत तक पहुंची थी, उस टोकन मनी से उन्होंने कुछ अपनी जो शॉपिंग की है। चंदीला ने 2.5 लाख की 2 पैंटें ली, जीन्स ली हैं, ये एक आया, उसने 2 घड़ियां जरूर ली हैं, और कुछ जो पैसा है वो इसने अपने घर पे लाके दिया था। जो उसकी पत्नी ने पूछा था कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, उसने कहा था बाद में बताऊंगा, अभी मैं फोन पे हूं, अभी बता नहीं सकता। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, जो लेकिन जो पैसे का ट्रांजेक्शन है वो सारा हवाला के जरिए हो रहा था। और हवाला ऑपरेटर जो है इसको गल्फ कंट्री से, इसके अलावा पाकिस्तान और दुबई से इसको इंडिया भेज रहे थे। जी राकेश, आपके पास लौटेंगे रावत। इस समय हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का। नुपुर हमारे साथ मौजूद हैं। नुपुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यहां पर यह उठ रहा है जब से पूरा मामला सामने आया है कि ग्लैमर और क्रिकेट का जो कॉकटेल हुआ है और जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो काफी हद तक जिम्मेदार है। क्या आप ये मानती हैं कि जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो ग्लैमर की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके बाद चीजें लगातार नेगेटिव होती चली जाती हैं? जी देखिए, ग्लैमर के तरफ कौन नहीं आकर्षित होता। कोई भी आम आदमी को भी देख लीजिए, वो भी ग्लैमर से आकर्षित होता है, खूबसूरती से आकर्षित होता है। और जहां तक ग्लैमर और बॉलीवुड का क्रिकेट के साथ लिंकेज है, वो तो बहुत पहले से चले आ रहा है। तो ये कोई आज हम नई बात तो सुन नहीं रहे हैं। क्रिकेटर्स के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का जुड़ना या उनके रिलेशनशिप्स रहना बहुत जाहिर सी बात है। अब इससे कोई तीसरा आदमी अपना फायदा उठाना चाहे और इसके थ्रू अपना कोई काम निकलवाना चाहे, तो ये तो बहुत अजीब बात है। पर ऐसा सुनने में आया कि ऐसा होता है। जी नुपुर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि जब फिक्सिंग का मामला पिछले साल सामने आया था तो आपको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे थे। आपसे बाकायदा सवाल जवाब भी किए गए थे आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट की तरफ से। सवाल मेरा ये है कि आप भी अक्सर ऐसी पार्टीज में जाती रहती हैं जहां पर क्रिकेटर्स भी होते हैं और जहां पर ग्लैमर की दुनिया के लोग भी होते हैं। क्या इन पार्टीज के दौरान कभी कुछ ऐसा लगा जिससे आपको कुछ नेगेटिविटी का आभास हुआ हो? किस तरीके से चीजें जिस रूप में अब सामने आ रही हैं कि इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर चीजें और आगे बढ़ जाती हैं, क्या कभी आपकी नजर में ऐसा कुछ आया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मेरे पे 1 साल पहले की बात है जब वर्ल्ड कप के फिक्सिंग का एलिगेशन मेरे ऊपर लगा था, तो उन सब बातों को तो मैं झुटला चुकी हूँ। आई हैव रबिश्ड ऑल दोज एलिगेशंस। और जहाँ तक पार्टीज की बात है, तो पार्टीज में बस सोशल नेटवर्किंग होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है, काफ़ी क्रिकेटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, और काफ़ी डिफरेंट जॉनर्स से प्रोफेशन जॉनर्स से लोग होते हैं वहाँ पे। पर इस तरह की स्कैंडलस बातें या कंट्रोवर्शियल बातें मैंने कभी पार्टीज में नहीं देखी हैं। हो सकता है वो एक मुकाम हो जहाँ पे लड़कियां मिलती हों और उसके बाद सारी ये बातें चलती हों, पर मैंने कभी ऐसे मैच फिक्सिंग की बातें वहां नहीं सुनी। जी नुपुर, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर गुरप्रीत को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। गुरप्रीत, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस किस्म की बातें सामने आई हैं। लगातार ऐसी बातें सामने आती रही हैं और जिस मसले का हम जिक्र नुपुर से भी कर रहे थे, उस समय भी इस किस्म की बातें उठी थी। सवाल ये कि अब किया क्या जाए? देखिए, यही किया जा सकता है आनंद यहाँ पर कि जो प्लेयर्स हैं, देखिए मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, 1 दिन पहले की अगर बात है, तो तब भी मेरा ही कहना था कि जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। जी ठीक कहना है नुपुर का कि जो ग्लैमर है वो जिम्मेदार नहीं इस चीज के लिए। ग्लैमर से हम सभी आकर्षित होते हैं। पैसा हमारे सामने रखा जाएगा, फिर अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं पिछले शो की तरह कि अगर पैसा आपके सामने रखा जाएगा तो हर कोई जो है वो पैसा उठाना चाहेगा। आगे का अंजाम उसको नहीं पता था कि आगे का अंजाम क्या होने वाला है। लेकिन इस तरह के ग्राउंड्स नहीं क्रिएट करने चाहिए कुछ ऐसे प्लेयर्स के लिए जो इन तरह की चीजों को देखे एकदम से आकर्षित हो जाते हैं, जिनका इससे पहले इस तरह से एक्सपोजर ना रहा हो। और कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी यहाँ पर जो है एक खास सर्वेलेंस रखनी चाहिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, और या जो भी जो लॉ उस वक्त होता है कि उनको इस तरह की चीजों के आसपास नहीं आने देना चाहिए। अब यहाँ पर तो ठीक है, इतना बड़ा कांड हो गया, अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अब ठीक है, इस तरह की बातें निकल के आ रही। मान लीजिए अगर ये चीजें ना हुई होती तो ये चीजें तो चल रही थी, और इस बार नहीं बल्कि ऐसी खबरें उड़ रही कि पिछले आईपीएल में भी इस तरह की फिक्सिंग के चांसेस हैं। तो ये और इसकी मैं आईपीएल की खैर क्या बात करूं, अगर आप काफी वर्ष पहले जाएंगे तो खबरें उठती थी कि जो शारजा में मैचेस खेले जाते थे, तो तब तो वैसी फुटेजेस भी हैं जिसमें देखा गया कि दाऊद इब्राहिम वहां पर बैठ के मैचेस देख रहे हैं। अब
ये चीजें उस तरह से प्रूव नहीं हो पाएंगी कि उन्होंने उनका क्या मकसद है, केवल मैच देखना मकसद है या कुछ और मकसद है। तो ऐसे लोगों को यहां पर नहीं एसोसिएट करना चाहिए और खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं जो नए हैं इस चीज के लिए, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं अनंत। जी बिल्कुल, और इस मसले के तमाम पहलू हैं। इस मसले का नैतिक पहलू भी है, इस मसले का कानूनी पहलू भी है, और इस मसले का एक किस तरीके से अब सवाल यहां पर यह भी उठ जाता है कि क्या खिलाड़ियों के लिए कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। सवाल यहां पर यह भी है, जब हम रावत से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हवाला के जरिए पैसा आता था और टोकन मनी दिया गया था। तो जब लौटेंगे हम ब्रेक के बाद तो हम पूछेंगे रावत से कि ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि इस बात का भी कोई अंदेशा है कि पैसा टोकन मनी यहां पे किया गया और बाकी जो मनी है वो कहीं और पे किया गया हो। जब लौटेंगे हम ब्रेक के बाद तो हम नुपुर से भी इस चर्चा में जो हमारे साथ शामिल हैं उनसे भी ये सवाल करेंगे कि इन पार्टीज के दौरान क्या कभी उनके जहन में सवाल आया कि इतनी लेविश पार्टीज होती हैं, इतने लोग उसमें इन्वाइट होते हैं, कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, किसके बुलावे पर आए हैं, क्या ये बातें क्लियर होती हैं उस समय जब आप पार्टीज में जाती हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे चलता है क्रिकेट का ये काला बाजार, कहां से पैसा आता है, फाइनेंसर कौन है। जैसा कि रावत बता रहे थे, अंदेशे यही जाहिर किए जा रहे हैं कि हवाला के जरिए तमाम ट्रांजैक्शन इस किस्म की फिक्सिंग को लेकर किए गए, टोकन मनी दिया गया, लेकिन सवाल यह भी है कि बाकी मनी कहां गया। तमाम पहलुओं पर हमें ये चर्चा जारी है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुन लेते हैं इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है IPL कमिश्नर राजीव शुक्ला का। फिक्सिंग के आरोप से अभी क्रिकेट के प्रेमी आहत हैं। आखिर क्रिकेट प्रेमी आहत है। हमारे साथ राजीव शुक्ला जी हैं, हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं। शुक्ला जी क्या कहेंगे जिस तरह से क्रिकेट में ये सब? नहीं, वर्किंग कमेटी कल मीटिंग हो रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें हमारे पास रवि सवानी की कमेटी रिपोर्ट कर देगी, उस कमेटी के आधार पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस अलग इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी उस आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा है छोड़ा नहीं जाएगा। आप IPL कमिश्नर हैं, आप IPL के चेयरमैन हैं। ये कोई पहली बार हो रहा है? इंग्लैंड में पिछले साल पकड़े गए थे, तो क्या इंग्लैंड ने क्रिकेट बंद कर दिया था क्या? वहां तो ये जगह जगह साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सब जगह ये तो बुकी ऑपरेट करते हैं, वो करते हैं और सब खेलों पे करते हैं, किसी भी थोड़ा करते हैं। तो ये जो है हम ये कि जब कोई चीज ऐसी नोटिस में आए आप कार्रवाई करो, यही तो हो सकता। लोग कह रहे हैं कि पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई जांच एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं है कि जो जांच कर ले, जो अधिकार इनको प्राप्त नहीं है कि उससे जो ICC के एंटी करप्शन यूनिट है उसको जो है कानूनी अधिकार नहीं होते, लेकिन हमने साहब से कोशिश करती। पुलिस को तो कानूनी अधिकार, पुलिस तो जांच करेगी, तो दिल्ली पुलिस के हाथ में पूरी जांच करेगी। साफ तौर पे राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं कि तमाम आरोप गलत हैं और इस आरोप का जवाब उन्होंने इस तरीके से दिया कि क्या अगर खेल में कुछ कमियां हैं तो खेल को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सरासर ये गलत है। कैमरा संजय के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली।
और रुख करते हैं संवाददाता आर के रावत का, जो पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। रावत, सवाल ये है कि हवाला के जरिए पैसा आया तो ये पैसा था किसका, और क्या इस बात का भी अंदेशा है कि टोकन मनी यहां पे किया गया हो और बाकी जो पैसा है वो कहीं और ट्रांसफर किया गया हो? देखिए, ये जो जहाँ तक पैसे के ट्रांजैक्शन की बात है, ये पैसा दुबई और जो बाहर बैठे इनके आका हैं बुकीज़ के, उनके यहाँ उन्होंने यहाँ से हवाला के जरिए जो है भेजा, मुंबई भेजा। मुंबई भेजने के बाद इनको जो पैसा है वो पैसा हवाला के जरिए मिला। जो एक टोकन मनी दी गई, टोकन मनी जो जिसको इनको 40 लाख से लेके 20 लाख, 30 लाख और 60 लाख जो तय किए गए थे, उसी की एक मुश्त रकम, चाहे वो 10% और 15% इनको दी गई, ताकि और जो बाकी रकम है वो मैच खत्म होने के बाद वो देनी थी। लेकिन ये तीसरा जो मैच था, जो तीसरा मैच था 15 तारीख को, वो फिक्स जब हुआ, स्पॉट फिक्सिंग जब इन्होंने की, उसके बाद इनको पूरी रकम देनी थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और यहाँ पे ये जाके वो, क्योंकि पैसा जो था, जो कुछ टोकन मनी मिला था, वो ये चंदीला और अंकित चौहान और श्रीसंत खर्च कर चुके थे। मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूंगा कि जब श्रीसंत को गिरफ्तार किया गया तो उस समय श्रीसंत के साथ एक लड़की मौजूद थी जो एक मॉडल है, और इसके अलावा उसके साथ एक मलयालम फिल्म के लीडिंग एक्टर मौजूद थे, जो पुलिस ने अभी तक बिल्कुल कोई इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक लीडिंग एक्टर जरूर मौजूद थे, पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की, लेकिन वो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो इसलिए उनको छोड़ दिया गया सिर्फ, और उस लड़की को भी छोड़ दिया गया, सिर्फ वहां से श्रीशांत को पकड़ा गया। और जो जीजू एलियस जनार्दन था, वो भी एक लड़की के साथ बाहर से किसी दूसरी होटल से पकड़ा गया। इसके अलावा और जो वहां जो गिरफ्तारियां हुई है, चाहे अंकित चौहान की हो या चाहे वो इसकी अजीत चंदीला की हो, तो इनकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने जो होटल था, रावत, खबर ये भी आ रही है कि पैसे के सोर्स की तलाश में और पैसे की तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग शहरों में गई हैं, वहां पर दबिश भी दी जा रही है। कुल कितने शहर ऐसे हैं जो इस नजरिए से पुलिस के रडार पर हैं, जहां पुलिस ये मानकर चल रही है कि यहां से कोई सोर्स निकल सकता है? देखिए, पुलिस के रडार पे शहर ही नहीं, बहुत जो मेट्रो सिटीज है, जहां जहां ये मैच खेले गए, चाहे मोहाली हो, जयपुर हो, तिरुवनंतपुरम हो, चेन्नई हो, जहां भी ये मैच खेले गए, वहां पुलिस की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस की 4 टीमें पहुंची हैं। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में और महाराष्ट्र के मुंबई में, हैदराबाद और कोलकाता में भी टीमें गई है। वहां ये बुकीज के कनेक्शंस को जो है नरेट करने के लिए वहां पहुंची है, क्योंकि जो इंटरोगेट जो पुलिस ने जब इनको बुकीज को किया था, उन्होंने अपने साथियों के पूरे नाम बताए, उनके फोन नंबर दिए और उनके पूरी लोकेशन जब पुलिस ने ट्रेस की, उसके बाद इनको पूरा हाइड हाउस उनके पता पड़े कहां तो पूरा इनकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद जब पुलिस पूरा होमवर्क करके यहां से निकली है, वहां ये जो बुकीज को गिरफ्तारी के लिए, इसके अलावा हवाला ऑपरेटर्स की गिरफ्तारी के लिए, इसके अलावा जो इसमें शामिल रहे हैं इस पूरे खेल में, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गई हुई हैं। हो सकता है कि आज रात या कल सुबह तक कोई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो जाए इसमें। जी बिल्कुल रावत, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि मुंबई से नुपुर मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हम उनसे सीधे बातचीत ना करके फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे। नुपुर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नुपुर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी अक्सर पार्टीज में जाती रही हैं जहां पर क्रिकेट प्लेयर्स भी होते हैं, तमाम लोग होते हैं, ग्लैमर की दुनिया के भी लोग होते हैं, लेकिन एक आम आदमी के नजरिए से अगर सोचा जाए तो क्या ये जहन में सवाल कभी आया कि जो पार्टी होस्ट की गई है, जो गेस्ट लिस्ट है, उसमें जो पार्टी में लोग शामिल हैं वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, किसके बुलावे पर आए, क्या ये बातें जहन में कभी आती हैं और क्या पहचान होती है आपस में सभी लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल, आपस में सभी लोग बात करते हैं और सभी लोगों की पहचान होती है। और जो गेस्ट लिस्ट होती है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। लोग जो आते हैं पार्टी में वो सिर्फ बाय इनविटेशन ही आते हैं, कोई पूरी जनता को नहीं बुलाया जाता है। तो इट इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड पार्टी और प्राइवेट पार्टी होती है, इट इज नॉट ओपन फॉर द पब्लिक। तो मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी वहां पे पार्टीज में कि कोई स्कैंडलस बातें हो रही हो या कोई मैच फिक्सिंग की बातें। सब लोग आपस में, जो लोग होते हैं पेज 3 सर्किट के होते हैं, सोशल नेटवर्किंग सर्किट के होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जो IPL के बाद फैशन शोज होते थे उसके लोग होते थे। तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है। इस तरह की नेगेटिव बातें तो मैंने कभी नहीं सुनी। जी नुपुर, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा गुरमीत से। गुरमीत, अब सवाल ये है कि इन चीजों को रोका कैसा जाए, और जैसे कि हम शुरुआत में हमने बात की थी, क्या अब आवश्यकता इस बात की भी है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट बने और जिसका पालन सख्ती के साथ तमाम खिलाड़ी करें? यहाँ पर बात आजादी की नहीं है, यहाँ पर बात एक खेल की अस्मिता की है, यहाँ पर बात करोड़ों लोगों के विश्वास की है।
अनंत, जब भी भारतीय टीम मैचेस खेलती है तो एक नियम अनुसार खेलती है। नियम मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक टीम के साथ आपके मैनेजर चलते हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ होता है और कुछ कायदे कानून होते हैं टीम में। जब भी दौरा बाहर का करती है, या मान लीजिए अगर हम यहाँ पर भी अगर मैचेस खेल रहे हो तो उनको एक रिपोर्ट जरूर भेजनी होती है बोर्ड को कि आज मैच में ऐसा हुआ, ये खिलाड़ियों का इस तरह से कंडक्ट रहा, और उसमें सीनियर प्लेयर्स भी सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूं, मैच के अलहदा अगर हम मैं सोशल की ही आपको मैं बात बता रहा हूँ कि किस तरह से उनका कंडक्ट रहा ऑन द फील्ड एज वेल एज ऑफ द फील्ड। जी अब ऑफ द फील्ड का कंडक्ट जो है, इस तरह की चीजें उस दौरान नहीं होती हैं। ठीक है, प्लेयर्स को छूट दी जाती है कि आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये समय है कि आपको इस समय तक लौटना, बिल्कुल जैसे एक तरह से डिसिप्लिन एक जो है माहौल होता है। अब रही बात यहाँ पर आईपीएल की, यहाँ पर फ्रेंचाइजीज हैं, ये अलग अलग टीम है। अब वो पार्टीज को ऑर्गेनाइज कर रही हैं या उनके स्पॉन्सर्स जो हैं उस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस पर आप उस तरह से रोक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही एक अलग अफेयर है। मैंने तो आपको इससे पहले जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया जिस तरह से उनकी टीम जाती है वो मैंने आपको बताया जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कि ललित मोदी साहब जो थे इससे पहले कमिश्नर थे, तो उनको क्यों जो है वो हटाया गया था? यही कहा गया था कि जो इस तरह से जो पार्टीज हो रही हैं, जो ज्यादा ग्लैमर यहाँ पर आ रहा है, ये शायद कहीं इस तरह की चीजों को क्रिएट ना कर दे आगे आने वाले समय। लेकिन क्या ये चीजें बंद हुई? नहीं। सबसे पहली बात यही है कि ये चीजें बंद नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा चल रही हैं। इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन एक बार फिर से ही मैं यही बार बार इस चीज पे इंसिस्ट करता चले जा रहा हूं कि मान लीजिए कि एक टीम के अंदर अगर आप 11 प्लेइंग 11 है, तो फिक्सिंग में कितने लोग आपके सामने इन्वॉल्व होंगे? दो यहाँ पर ये मैक्सिमम 1, 2 या 3 इस तरह के होंगे, सारे नहीं इन्वॉल्व होंगे। और केवल वही जो प्लेयर्स हैं जो इस तरह के ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके लिए चीजें नहीं है, उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, वही आकर इस तरह की हरकतें करते हैं, और ओवरऑल जो सिनेरियो है जिसका वो बिगड़ जाता है। जी, यहाँ पर सीधे नुपुर से हम बातचीत करेंगे। नुपुर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नुपुर, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप मिली हैं, क्रिकेटर से मिली हैं, प्लेयर्स से मिली हैं, या फिर इस किस्म की पार्टीज में गई हैं, क्या आपने कभी वो वनरेबिलिटी महसूस की जिसका जिक्र अब इस पूरे मामलात के दौरान सामने आ रहा है? नुपुर, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है हमारा संपर्क नुपुर से टूट गया है तकनीकी दिक्कत की वजह से। बहरहाल यहां पर मैं गुरमीत से बात करना चाहूंगा। गुरमीत, हमने जो सवाल किया था नुपुर से भी वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि पैसा है, ग्लैमर है, तमाम चीजें हैं, तड़क भड़क है, और ये चीजें डेविएट कर रही हैं खेल को दूसरी चीजों की तरफ। क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन इसमें होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीजें यहां पर ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि पार्टीज भी होती रहें, लेकिन वो पार्टीज जो हैं वो खेल को प्रभावित ना कर पाए? अब देखिए, यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, इससे पहले काफी मैचेस खेले गए हैं आईपीएल की। इस अगर एडिशन की बात की जाए तो अगर आप किसी से टिकट मांगेंगे या मान लीजिए पास मांगेंगे मैच का, तो इससे पहले फ्रेंचाइजीज उस चीज को हैंडल कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे क्वालिफायर, अब जैसे क्वालिफायर आ रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल है उसको बीसीसीआई जो है वो एक तरह से गवर्न करेगी। तो उनके हाथ में होगा कि किस तरह से पासेस को बांटा जाएगा, या किस तरह से टिकट्स की बिक्री होगी। तो ये चीजें अगर पहले से ही अगर हो जाएंगी कि जैसे ही आईपीएल जो है वो शुरू हुई, तभी अगर बोर्ड जो है अपना इस तरह से कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल दिखाएगा, तो इन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। अदरवाइज अगर आप लॉ के हिसाब से देखेंगे तो इट्स अ प्राइवेट अफेयर। आप किसी को नहीं रोक सकते कि आप रात को पार्टी कर रहे हैं या कहां जा रहे हैं। वो कहेंगे अरे ये हमारे प्लेयर्स हैं, जो मर्जी करें, परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, अगर पहले से ही अगर बोर्ड जो है अगर यहाँ पर इनिशिएटिव दिखाएगा, तो चांसेस जरूर है कि इस तरीके की चीजों को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, और बोर्ड की तरफ से भी बात कही जा रही है, और आईपीएल मैनेजमेंट जो है वो भी यही बात कह रहा है कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए स्टर्न एक्शंस लिए जाएंगे, कुछ कदम उठाए जाएंगे। कल आपको बता दें कि वर्किंग कमेटी की बैठक भी है, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस खेल से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो आगे लोगों की आहत ना हो, उसके लिए कारगर कदम, कारगर पहल इस बार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे आर.के. रावत का, जो पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद थे। नुपुर का संपर्क हालांकि हमसे टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से नुपुर का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो इस चर्चा के दौरान हमारे साथ रहें। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।